नमस्कार दोस्तों। ट्रंप की शर्तों पर डील से इनकार कर चुके ईरान को अंदेशा है कि सीज फायर खत्म होने के बाद अमेरिका एक बार फिर बड़े हमले कर सकता है। इसलिए ईरान बड़े पैमाने पर अपने मिसाइल लॉन्चर्स को फिर से तैयार करने में जुटा है। ईरान के एक मिलिट्री कमांडर के हवाले से खबर आई है कि 2 हफ्ते के सीज फायर के दौरान ईरान की मिसाइल और ड्रोन पावर पहले की तरह हो गई है। यानी ईरान 28 फरवरी को जंग शुरू होने के पहले जैसी स्थिति में था। मिसाइलों की जैसी ताकत उसके पास थी, उसी तरह की ताकत ईरान ने फिर हासिल कर ली है। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के हवाले से आई इस खबर में ऐसा दावा किया गया है। आईआरजीसी की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर जनरल सैयद माजिद मौसवी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो साझा किया, अप स्क्रॉल प्लेटफॉर्म पर, जिसमें मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर्स के रिप्लेसमेंट को दिखाया गया है। 1 मिनट 19 सेकंड का यह वीडियो एक अंडरग्राउंड टनल का है, जिसमें बड़ी बड़ी मिसाइलें और ड्रोन दिख रहे हैं। आईआरजीसी की मौजूदगी दिख रही है और खास बात यह है कि इस वीडियो में खुद मौसवी भी दिख रहे हैं। वो खुद सैन्य अधिकारियों से मिल रहे हैं। वीडियो से साफ पता चलता है कि ईरानी कमांडर खुद उस टनल के मुआयने के लिए पहुंचे थे और ऐसे वीडियो को जारी करने के पीछे ईरान का मकसद अमेरिका को यह बताना है कि सीज फायर भले ही चल रहा है, डील की बात भले ही चल रही है, लेकिन इस बीच हमारी तैयारी भी चल रही है और यह तैयारी पहले के मुकाबले और तेजी से चल रही है। आईआरजीसी के कमांडर मौसवी ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर्स को अपडेट और रीलोड करने की रफ्तार जंग से पहले की रफ्तार से ज्यादा तेज हो गई है। मौसवी ने कहा कि युद्ध विराम शुरू होने के बाद अमेरिका को दुनिया के दूसरे छोर से धीरे धीरे गोला बारूद लाना पड़ रहा है, लेकिन हमने तो तैयारी कर ली है। ईरान को आशंका है कि डील नहीं होने पर अमेरिका हमले कर सकता है। खार्ग और हॉर्मुज इलाके में भी हमले हो सकते हैं। ट्रंप बार बार कह ही रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई तो ईरान के सारे पावर प्लांट्स और पुलों को उड़ा देंगे। ईरान इन धमकियों का मुकाबला करने के लिए बहुत तेजी से अपनी तैयारी कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से कई बार ये खबरें आ चुकी हैं। कल परसों भी आई हैं कि ईरान के पास अभी भी हजारों मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। सीएनएन ने तो बाकायदा रिपोर्ट किया है कि अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन खर्च करने के बाद भी ईरान के पास इतनी मिसाइलें हैं कि जंग लंबी खिंची तो अमेरिका और इजरायल के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। सीएनएन और एनवाईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कई कई किलोमीटर तक लंबी अंडरग्राउंड टनल में ईरान ने अपनी मिसाइल फैसिलिटी को बचाकर रखा है और अमेरिकी इजरायली हमले में तबाह हुए मिसाइल लॉन्चर्स को भी ईरान बहुत तेजी से दोबारा इस्तेमाल करने लायक बना सकता है, क्योंकि ट्रंप तो दावे यही कर रहे हैं कि सब कुछ हमने खत्म कर दिया। अब प्रेस टीवी के हवाले से जो खबरें आ रही है वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि ईरान ने अपनी ताकत फिर से बटोर ली है या बटोरने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप दर्जनों बार कह चुके हैं कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स पूरी तरह से तबाह हो चुके, उनकी मिसाइलें खत्म हो गई, उनकी वायुसेना खत्म है, आईआरजीसी खत्म है, नेवी खत्म है, कुछ उनके पास बचा नहीं है। जबकि ईरान से आ रही ऐसी खबरों से पता चल रहा है कि ईरान के पास इतनी मिसाइलें और इतने ड्रोन हैं कि वेस्ट एशिया के अमेरिकी ठिकानों पर तबाही मच सकती है। इस बीच अमेरिकी मीडिया के हवाले से ऐसी खबरें भी आ रही है कि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड 2 बड़े डिस्ट्रॉयर यूएसएस महान और यूएसएस विंस्टन चर्चिल के साथ वेस्ट एशिया की तरफ लौट रहा है और ये यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ जुड़ रहा है, जो पहले से ही अरब सागर में ऑपरेट कर रहा है। यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश भी रास्ते में है और अप्रैल के अंत तक या अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक पहुंचने की उम्मीद है। सीज फायर के ऐलान के पहले भी अमेरिका के करीब 1 दर्जन डिस्ट्रॉयर और वॉरशिप वेस्ट एशिया के इलाके में तैनात हो गए थे। 10,000 से ज्यादा एक्स्ट्रा मरीन्स और पैराट्रूपर्स भेजे गए थे। अब खबरें आ रही है कि अमेरिका अपनी तैनाती को और बढ़ा सकता है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाने और आने वाले जहाजों को रोकने और चेकिंग करने के लिए अमेरिकी नाकेबंदी जारी है। ईरान इस नाकेबंदी का लगातार न सिर्फ विरोध कर रहा है, बल्कि इसे सीज फायर का उल्लंघन मानकर समझौते के लिए होने वाली मीटिंग में शामिल होने से सीधे तौर पर इनकार कर चुका है। अमेरिका ने चीन से ईरान लौट रहे एक मालवाहक जहाज पर हमले करके जिस तरह से उसे अपने कब्जे में ले लिया है, उसे लेकर पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में तनातनी का माहौल बन गया है। अमेरिका का कहना है कि बार बार चेतावनी के बाद भी ईरानी झंडे वाला जहाज ब्लॉकेड का उल्लंघन कर रहा था। हमने उसे कई बार वार्निंग दी, रोका, फिर उस पर फायर करके उसे अपने कब्जे में लिया गया। अमेरिकी मरीन ने जहाज पर उतरकर और उसे कंट्रोल में ले लिया। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि अमेरिका की समुद्री डकैती है, हम इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान की तरफ से अमेरिकी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। खबरें यह भी आई है
कि अमेरिकी शिप पर ईरान की तरफ से ड्रोन भी दागे गए हैं। यानी कुल मिलाकर बम, बारूद और गोलीबारी का खतरा अब खाड़ी तक पहुंच गया है। अमेरिका की धमकियों के सामने ईरान झुकता नहीं दिख रहा है और इसमें सैकड़ों तेल टैंकर और जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दोनों तरफ फंसे हैं। तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है और अगर यही हाल रहा तो तेल संकट विकराल हो सकता है। एक बड़ा खतरा यह भी है कि अगर खाड़ी में जंग शुरू हो गई तो क्या होगा। ईरान ने अगर अमेरिकी शिप पर कोई हमला कर दिया, जैसे कि चेतावनी ईरान ने दी है, तो अमेरिका ने अगर जवाबी कार्रवाई की तो क्या होगा। अमेरिका ने अगर ईरानी जहाजों को निशाना बनाया, जिसकी शुरुआत हो गई है, तो क्या होगा। अमेरिकी नाकेबंदी का मकसद ईरान के तेल निर्यात को ठप करके उसे रोज करोड़ों डॉलर का नुकसान पहुंचाना था, लेकिन आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने की कोशिशें, अमेरिकी कोशिशों के बाद, नाकेबंदी के बाद भी ईरान किसी भी सूरत में पीछे हटता नहीं दिख रहा है। ईरान की तरफ से एक बयान आया है, तमाम तरह की तैयारियां पाकिस्तान में हो रही है। मैंने कल सुबह भी आपको वीडियो में बताया था कि कहीं कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है कि ईरान इस बातचीत में हिस्सा लेगा। ट्रंप ने कल देर शाम ऐलान कर दिया कि उनके नुमाइंदे पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। वहां से एडवांस पार्टी पहुंच गई, 3 या 4 जहाज पहुंच चुके। अमेरिका के जो प्रोटोकॉल वाले जहाज होते हैं, सिक्योरिटी जिसमें होती है, जिसमें इंटेलिजेंस टीम होती है, और सारी तैयारी पाकिस्तान में अपनी जगह। लेकिन ईरान का ये स्टैंड जो अभी कुछ देर पहले आया है, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा है कि ईरान का पाकिस्तान में अमेरिका के साथ अगले दौर की बातचीत में शामिल होने की अभी कोई योजना नहीं है, ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तक हमने बातचीत के अगले दौर के बारे में फैसला नहीं किया है। वजह बताई कि युद्ध विराम की शुरुआत से ही ईरान को वाशिंगटन की ओर से बदनीयती और लगातार शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है। अंग्रेजी का हिंदी में बता रहा हूँ, हालांकि उसमें शायद उन्होंने ईरानी पर्शियन में बोला होगा। इसमें है कि अमेरिका ने दावा किया था कि लेबनान युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है, जबकि पाकिस्तान ने साफ तौर पर पहले शहबाज शरीफ की तरफ से जो कहा गया था। उसके बाद इन्होंने कहा है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, समझौता होने के बाद भी ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें रविवार रात एक ईरानी मालवाहक जहाज पर अमेरिकी हमला भी शामिल है, जिसे युद्ध विराम और आक्रामक कार्रवाई हम मानते हैं। उसी में उन्होंने कहा कि अमेरिका का व्यवहार उसकी बयानबाजी से मेल नहीं खाता और यह असंगति पूरे प्रक्रिया के प्रति ईरान के अविश्वास को और गहरा करती है। ईरान अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही भविष्य का कोई फैसला लेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान पिछले साल बहुत ऐसा अनुभव अमेरिका के रवैये से कर चुका है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 2 बार कूटनीति के साथ विश्वासघात किया है, धोखेबाजी की है, ईरान की संप्रभुता और संपत्तियों पर हमले किए हैं। ईरान लगातार इस पर नजर रखे है, लेकिन कूटनीतिक रास्तों से में भी देश को दुश्मन की साजिशों से सावधान रहना होगा। मतलब ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि हम तो पाकिस्तान नहीं आने वाले और सीज फायर 22 तारीख को खत्म हो रही है। ट्रंप कह चुके हैं कि सीज फायर की मियाद हम बढ़ाएंगे नहीं। अमेरिकी टीम वहां पहुंच चुकी है। अब समझिए ट्रंप की कितनी फजीयत हो रही होगी। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अमेरिका में रात हो रही होगी। शाम को जब शाम होगी 5 बजे, 5:30 बजे, तब ट्रंप जगेंगे और भारतीय समय के अनुसार 5 से 7 के बीच वो इस तरह की धमकी, चेतावनी, उड़ा दूंगा और तबाह कर दूंगा वाले ट्वीट करते हैं, मतलब सोशल मीडिया पोस्ट लिखते हैं। तब कैसे ट्रंप रिएक्ट करेंगे इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा धक्का है। उनकी टीम इंतजार कर रही है, लेकिन ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया कि हम इस बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे, फैसला नहीं किया है। तो एक ये बयान है। दूसरी तरफ जिस तरह से हमले हुए हैं अमेरिका की तरफ से, ईरानी जहाज को कब्जे में लिया गया है, उसको लेकर भी सख्त बयान IRGC ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इसका हथियार बंद सैनिकों को उतार कर जिस तरह से अमेरिका ने हमारे जहाज पर कब्जा किया, इसका हम बदला लेंगे। वो क्या होगा। एक सैयद मोहम्मद मरांडी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं ईरान के, और वो वार्ता वाली टीम में भी थे। उन्होंने एक देर रात को एक एक्स पर लिखा, UAE, बहरीन, सऊदी अरब, कतर और कुवैत छोड़ दें, ईरान जवाब छोड़ दे। मतलब लोगों को अपील की है, ईरान जवाबी हमला करेगा और सब कुछ नष्ट कर देगा। मतलब एक तरह से धमकी और चेतावनी ईरान की तरफ से भी है। अब ट्रंप के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अगर ईरान ने सीज फायर खत्म होने से पहले अमेरिका के साथ डील नहीं की, जो ईरान कह रहा है कि नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे ट्रंप। धमकियों की मियाद तो पहले ही ट्रंप कई बार बढ़ा चुके हैं। पहले कहा था 48 घंटे में ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटर डिसल प्लांट और पुल को तबाह कर दूंगा। ईरान नहीं डरा, जंग में टिका रहा, तो अल्टीमेटम का वक्त खत्म होने से पहले
कह दिया कि 5 दिन में डील नहीं हुई तो ईरान को तबाह कर दूंगा। 5 दिन की उस अल्टीमेटम पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो चौथे दिन फिर 10 दिन का अल्टीमेटम देकर डराने की कोशिश की। लगातार धमकी बयान, यहां तक कहते रहे कि ईरान डील की भीख मांग रहा है, ईरान में हमने रिजीम चेंज कर दिया, ईरान हमें तोहफे भेज रहा है, ईरान बस अब डील करने वाला है। दूसरी तरफ ईरान कहता रहा ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप अपने ही बयानों से हर रोज एक्सपोज होते रहे, लेकिन नए बयान देते रहे, जुबानी गोले दागते रहे, ईरान की सभ्यता को खत्म करने की बात तक कह गए, लेकिन ईरान ने अमेरिका को घुटने के बल लाकर खड़ा कर दिया है। ट्रंप को अपनी तरफ से सीज फायर का ऐलान करना पड़ा, इस्लामाबाद में मीटिंग करनी पड़ी, लेकिन उस मीटिंग का भी कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि उसकी शर्तों पर जो वार्ताकार आए थे ईरान से, अमेरिका की शर्तों पर समझौते कर ले, लेकिन वो वार्ताकार उसके लिए तैयार नहीं हुए, जिसमें ईरानी संसद के स्पीकर गलीबाफ भी थे, कुछ और सीनियर लीडर थे, सुप्रीम काउंसिल के लीडर्स थे और विदेश मंत्री भी थे। तब जेडी वैंस ने प्रेस के सामने एड्रेस किया कि हमने बेस्ट ऑफर दिया, लेकिन ईरान ने एक्सेप्ट नहीं किया और अब हम वापस लौट रहे हैं। और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल बैरंग वापस लौटा और वो प्रतिनिधिमंडल ईरान का इंतजार पाकिस्तान में करेगा, लेकिन ईरान ने कहा ना, हम तो इस तरह से बातचीत नहीं करेंगे जैसे अमेरिका चाहता है, और जिस तरह से यूरेनियम अमेरिका हमारा एनरिच यूरेनियम अपने कब्जे में लेना चाहता है, हम किसी सूरत में ये नहीं होने देंगे। अभी मैं देख रहा हूं कि ईरान की जुडिशरी के प्रमुख का भी बयान आया है कि ये ईरान की संप्रभुता पर हमला है, हम अपना यूरेनियम किसी देश को नहीं दे सकते। और ऐसे बयान कई आ चुके हैं पिछले 24 घंटे में। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन तक ने कह दिया है कि हमें शांतिपूर्ण परमाणु मुद्दे को, कार्यक्रम को बढ़ाने से अमेरिका रोक नहीं सकता, ये हमारी संप्रभुता पर, हमारे हक पर हमला। ऐसे बयान आ चुके हैं। मतलब ईरान की पोस्टरिंग बहुत साफ और बहुत तेवर के साथ है, और उसी तरह से IRGC भी है। अब सवाल यही है कि 22 तारीख को मियाद खत्म हो रही है, और सीज फायर के पहले अगर ईरान का ये तेवर बना रहा, जो लग रहा है साफ तौर पर अब बयान आ गया, तो फिर अगले 2 दिन में क्या होने वाला है हमें इंतजार करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जब ट्रंप शाम को उठेंगे भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे 6 बजे, और अमेरिकन समय के अनुसार 9.5 घंटे पीछे कर लीजिए दिल्ली से वाशिंगटन टाइम, तो सुबह 8 बजे 8:30 बजे जब वाशिंगटन में सुबह होती है, तभी वो इस तरह के बयान देते हैं। तो हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पल पल जो भी जानकारी आती है कोशिश करता हूं कि मैं अपने वीडियो के जरिए आपको अपडेट करता रहूं। हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ज्वाइन करते रहें, इंतजार करते रहें अगली खबर का, अगले अपडेट का। नमस्कार।